ऑफ क्लास 4 ध्यान देंगे। आज हम लोग पाठ 8 हिंदी व्याकरण में आपकी पुस्तक से विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। विराम चिन्ह आप पहले भी पढ़ गए हैं। बोलते या लिखते समय बीच बीच में रुकने की जरूरत होती है, जहाँ जहाँ उसके हिसाब से कुछ मुख्य चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। या वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रचलित हैं, जैसे पूर्ण विराम है। वाक्य जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, मैंने खाना खा लिया, माली पौधे की देखभाल करता है, मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, मुझे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। सभी वाक्यों के अंत में एक खड़ी पाई लगी है, यही पूर्ण विराम है। उसके बाद अल्प विराम कॉमा को कहते हैं, या थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है। लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चलो, इसको कॉमा भी कहते हैं, कॉमा घर चले, तो चलो के बाद कॉमा लगा दिया। मैंने पेंसिल, रबर और पेन खरीदा, पेंसिल के बाद कॉमा लगा दिया। सोनीरा, पावनी और सुवीर खेल रहे हैं, तो सोनीरा के बाद कॉमा लगा दिया। मुझे आम, अंगूर, चीकू और केला खाना पसंद है, तो आम के बाद कॉमा लगा हुआ है। इसी तरह से आप जो है देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसका यहाँ चिन्ह बना हुआ है। वे कहाँ जा रहे हैं, अंत में प्रश्नवाचक लगा है। तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। या कौन सा पौधा है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह हर्ष, शोक, घृणा, दुख और आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ बना हुआ है चिन्ह। वाह के बाद देखिए लगा हुआ है, वाह कितना सुंदर चित्र है, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया। अरे आप कब आए, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। छी कितनी गंदगी है, छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ। शाबाश तुमने घायल चिड़िया की जान बचाई, शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ। इसके बाद योजक चिन्ह, छोटा सा डैश होता है, जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे दो शब्द एक साथ आया तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। मैं कल माता पिता के साथ घूमने जाऊंगा, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। मैंने दादी जी से राजा रानी की कहानी सुनी, राजा रानी के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। बाग में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, तो रंग बिरंगी के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। इस तरह से मुख्य विराम चिन्हों के बारे में आपको बता दिया। ये सैटरडे के लिए आपको हिंदी व्याकरण का वर्क है, इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे।